नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेगुलर बेल की मांग लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन उन्हें आज निराशा हाथ लगी। लेकिन साथ ही साथ उनके लिए अभी जमानत के दरवाजे बंद नहीं हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि स्पेशल जज के तौर पर कावेरी बावेजा मैडम नहीं थी। यहां पर स्पेशल जज के तौर पर न्याय बिंदु सिंह केस की सुनवाई कर रहे थे। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में ना सिर्फ जज ने ईडी के वकील से ताबड़तोड़ सवाल किए कि भाई उनकी जुडिशियल कस्टडी की जरूरत क्या है। आपने हमें यह नहीं बताया कि कोर्ट ने पिछले आदेश में कैसे भाषा का प्रयोग किया था, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे आदेश की कॉपी देखनी है और अरविंद केजरीवाल जो रेगुलर बेल की मांग कर रहे हैं उस पर भी मुझे फैसला करना है, हम ज्यादा समय नहीं खपाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी उम्मीदें जगी हैं। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है, बारी बारी से हर किसी के बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल के वकील की दलील हो, ईडी की दलीलें हो, या फिर कोर्ट रूम में जज साहब के ताबड़तोड़ क्रॉस सवाल हो, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और अरविंद केजरीवाल के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीदें यहां दिखाई पड़ रही हैं उसमें जमानत की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालांकि अगर जज बदल गए, कावेरी बावेजा मैडम आती हैं, तो शायद 1 मिनट में फैसला आएगा और वो फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हो सकता है। फिलहाल कोर्ट रूम में जो बहस छिड़ी है वो बहस जरा आप यहां जान लीजिए। केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी की जरूरत अब क्यों है? अब इसका जवाब ईडी ने क्या दिया। ईडी ने फिर से पुराने गीत गाए और उन्होंने कहा कि अभी हमने सबूत ढूंढ लिए हैं, थोड़े बहुत और ढूंढने बाकी हैं, बाहर निकल जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। वही गीत हमेशा से ईडी गाती रही है और यहां एक बार फिर से कहा कि 100 करोड़ के मामले में हमने 45 करोड़ का गुणागणित बिठा लिया है। अब अगर इस तरीके से ईडी गुणागणित बिठाते रहे तो ताउम्र यह केस चलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई फाइनल जजमेंट की उम्मीद आप कैसे कर पाएंगे। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के तरफ से जो एडवोकेट चौधरी साहब पेश हुए थे और जैन साहब पेश हुए थे, उन दोनों ने जबरदस्त दलीलें दी। जज जुडिशियल कस्टडी तो बढ़ा गए ईडी की मांग के बाद, वैसे भी जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं वहां पर ईडी के वकील कुछ मांग कर दें तो जज इनकार नहीं करते, लेकिन यहां जज साहब ने क्रॉस सवाल करने की जहमत तो की कि भाई जुडिशियल कस्टडी की जरूरत आपको क्यों है। आज जो बहस हुई, बहस काफी लंबी हो गई कोर्ट रूम में, और उसके बाद मामला यह हुआ कि कहा गया कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जमानत पर हम आगे सुनवाई कर रहे हैं, जल्द ही इस मामले में किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह अनुमति दी थी कि वो अब ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया था और आज अरविंद केजरीवाल के वकील की दलीलें अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं कि किस तरीके से ईडी को उन्होंने घेरा और कैसे ईडी इधर उधर की बातें करके कोर्ट को भरोसा में लेने की कोशिश करती रही। आइए आपको दिखाते हैं कोर्ट रूम में एक दूसरे की जबरदस्त दलीलें क्या थी। शुरू करते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में स्पेशल कोर्ट के जज के सवाल से। यहां देखिए, कहा जा रहा है दिल्ली की एक अदालत ने निरस्त आबकारी नीति मामले में बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले स्पेशल जज ने ईडी से पूछा कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की जरूरत क्या है, तो इस पर ईडी ने जो जवाब दिया है जरा देखिए कि इस पर ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि 100 करोड़ के शराब घोटाला मामले में 45 करोड़ रुपए का पता चल गया है। हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई के दौरान मामले में एक अन्य आरोपी के कविता का भी नाम आया, साथ ही गोवा विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया गया। अब वही बातें हैं कि गोवा चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी ने वो 100 करोड़ खर्च किए, लेकिन कहां खर्च किए, कैसे खर्च किए, इसका कोई हिसाब ईडी के पास है नहीं। ईडी इस मामले में कहती है कि अभी हमने थोड़े से हिसाब कर लिए हैं, थोड़ा और बाकी है, हम आगे करते रहेंगे, इसे चलते रहने दीजिए।
यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मेरे मामले में पीएमएलए का कोई केस तो बंद नहीं रहा, अगर मेरे आचरण पर सवाल है तो सीबीआई जांच करेगी ना। सीबीआई ने तो अब तक मेरे ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू जो हैं वो कहते फिर रहे हैं कि नहीं, आप पर तो पीएमएलए का ही मामला चलेगा, हो सकता है कि आप सीबीआई के केस में आरोपित भी ना बने। मतलब इस तरीके की मानसिकता से पूरी फ्रेमिंग की जा रही है कि ईडी और सीबीआई मिलकर केजरीवाल को दबोचे रखेंगे। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई मामले में आरोपी ना हो, लेकिन वह अभी भी पीएमएलए मामले में आरोपी हो सकते हैं। एएसजी एसवी राजू ने कहा, सीबीआई जांच से पता चला कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को समन करते समय कोर्ट ने किस भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पर एसवी राजू ने कहा, इसे ऑर्डर के लिए रखा गया है। कोर्ट ने कहा, मुझे समन की भाषा देखने के लिए आदेश की एक कॉपी चाहिए। कोर्ट ने एकदम से यहां पर क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया, क्योंकि स्पेशल जज कावेरी बाबेजा की जगह न्यायबिंदु सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और यहीं पर उनके ताबड़तोड़ सवाल भी आने शुरू हुए। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने ईडी के वकील से आगे कहा, मैं चाहता हूं आप उनके केजरीवाल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मुझे संबोधित करें। उनका कहना है कि मूल मामले में उनका नाम नहीं था और गवाह ने जो उनके खिलाफ बयान दिए हैं वे विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि उनका केजरीवाल का यह भी कहना है कि वह एक संवैधानिक पद पर हैं और आदतन अपराधी भी नहीं है। अब इन सब के ऊपर ईडी के वकील क्या करते, तो उन्होंने 100 करोड़ में से 45 करोड़ का शगुफा छोड़ दिया। हमने ढूंढ लिया है, दे देंगे आपको सबूत, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जज ने भी कह दिया है कि इस मामले में ज्यादा देर तक फाइल सुरक्षित नहीं रहेगी। हम इस मामले में तुरंत फैसला करने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिलना चाहिए या नहीं। यहाँ देखिए क्या हुआ है। न्यूज 18 के मुताबिक यहाँ ईडी के वकील ने कहा, एएसजी एसवी राजू ने बताया कि विनोद चौहान को अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के पर्सनल असिस्टेंट से 25 करोड़ रुपए मिले थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 25 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का ही हिस्सा है। उन्होंने आगे जज को बताया कि अभी तक 45 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चल चुका है। विनोद चौहान के खिलाफ जांच चल रही है और जून महीने के अंत तक मामला दर्ज कर लिया जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यही ईडी कहती है कि यह जो शराब घोटाला है 100 करोड़ का ही मामला नहीं है, यह 1100 करोड़ का मामला है। इनका कहना होता है कि घूम फिर कर सभी केस के तार जो हैं अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। हमने पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपित बना लिया है, तो ऐसे में हम जब भी केस करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को ही सामने रखेंगे। मतलब मानसिकता साफ है। इनका कहना यही है कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखेंगे। जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को शायद जेल से बाहर निकालने की कोई प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी, तभी ईडी के वकील अपने हाथ ढीले कर पाएंगे। नहीं तो बस ट्रायल कोर्ट में कहेंगे हमें तो शक है, हमें तो सबूत आधा अधूरा मिल ही चुका है, बाकी ढूंढ लेंगे। यही सिस्टम बीते कई महीनों से सुनने को मिल रहा है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या दलील दी वो भी जानना यहाँ बहुत जरूरी है। तो आइए जरा देखते हैं क्या कुछ कहा गया है कि आजादी का सौदा किया गया। ईडी ने जानबूझकर इस केस में बहुत बड़ा खेल किया है। यह रिपोर्ट भी न्यूज 18 पर है और लाइव हिंदुस्तान पर भी यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस संबंध में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट रूम में क्या दलील दी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट देखते हैं। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है, केजरीवाल ने कहा कि पूरा केस उन लोगों के बयानों पर आधारित है जो दागदार हैं और यह भी लगता है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत का वादा दिया गया था, उनसे माफी का वादा किया गया था। वे संत नहीं हैं। इन लोगों को लालच दिया गया। इन लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल है। अब अरविंद केजरीवाल के वकील रुकने वाले कहाँ थे। अरविंद केजरीवाल के वकील ने यहां तक कह दिया
कि कहीं ना कहीं ईडी ने स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए सौदा किया। जिस हिसाब से उन लोगों को जमानत मिलती चली गई, या कहीं ना कहीं बड़ी डील थी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए चुनाव का इंतजार किया गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, ईडी को नहीं। चौधरी ने कहा, जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वे सीबीआई केस के लगते हैं, पीएमएलए के नहीं। वे मेरे कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। यदि मेरा आचरण खराब है तो यह सीबीआई तय करेगी। ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका की जांच कर सकती है। फिर आगे चौधरी साहब ने अपनी दलीलें जारी रखी। वो कहते हैं कि चौधरी ने शरद रेड्डी की गवाही का जिक्र करते हुए कहा कि पीठ दर्द के आधार पर ही उसे जमानत दे दी गई। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 11 बयान दिए थे, तब केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। अंतरिम जमानत के बाद आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि रेड्डी ने सत्ताधारी पार्टी के लिए 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, अब वह एनडीए का हिस्सा हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि साउथ ग्रुप से पैसा आया। केजरीवाल की तरफ से चौधरी साहब ने आगे कहा कि इसमें कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग या लेन देन वाला पैसा नहीं, सब कुछ बयानों में है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि यदि कुछ और बयान आ जाए। यह जांच कभी खत्म नहीं होगी, यह हमेशा चलती रहेगी। यह उत्पीड़न का हथियार है। केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में ना सिर्फ जज साहब ने ईडी के वकील से ताबड़तोड़ सवाल किए कि भाई उनकी जुडिशियल कस्टडी की जरूरत क्या है, आपने हमें यह नहीं बताया कि कोर्ट ने पिछले आदेश में कैसे भाषा का प्रयोग किया था। तो कुल मिलाकर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए उम्मीदें जगी हुई हैं। देखिए कि इसमें होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।